हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है सेशन नंबर 39 में। और ये 39 सेशन जो है, तो अभी तक हम लोग सभी चार्ट देखे, चार्ट के साथ साथ हम लोग देखे कि किस तरह से हम लोगों को ट्रेड करना है, ये सब कुछ हम लोग जाने चार्ट के बारे में। और इसके साथ साथ इक्विटी मार्केट, इन्वेस्टमेंट और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज होती हैं, क्या क्या हमें इंडिकेटर्स लगाना चाहिए, सब कुछ हम लोग पुराने वीडियोज़ में यानी पुराने सेशंस में हम लोग सीख चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं वो भी देखिए और सबको भी शेयर करिए ताकि सबको फ्री में नॉलेज मिल पाए। अभी आपको इसमें मैं बताऊंगा करेंसी मार्केट के बारे में। ये करेंसी मार्केट क्या होता है, इसके बारे में आपको किस तरह से इसमें आप ट्रेड करेंगे, ट्रेड करने के बाद इस पर किस तरह से पैसा बनाया जा सकता है, ये सब कुछ मैं आपको इसमें डिस्कस करूँगा। मैं बेसिकली इसमें मैं बताता हूँ कि करेंसी है क्या। करेंसी जो होती है, करेंसी अगर किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में कोई भी चीज़ को खरीदने या बेचने के लिए, यानी कि उसके बदले में आपको एक वैल्यू लेने के लिए गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट एक वैल्यू लेने के लिए एक मुद्रा निकालता है, ठीक है, जिसे करेंसी बोला जाता है। डन। अभी जैसे कि आपको किसी से, एक एग्जांपल के लिए आपको ब्रेड खरीदना है। अब ब्रेड जब आप खरीदोगे तो ब्रेड तो आपको दे देगा, लेकिन सामने वाले बंदे को उसके बदले, ब्रेड के बदले तो कुछ आपको देना पड़ेगा ना। तो ब्रेड के बदले जब कुछ देना पड़ेगा तो उतनी वैल्यू का कोई दूसरी चीज़ देना पड़ेगा उसे। अगर कोई सेल करेगा तो यानी प्रॉफिट वगैरह निकाल के जो भी वैल्यू रहेगा उतना देना पड़ेगा। तो आप उसको ब्रेड के बदले तो कोई दूसरी चीज़ नहीं दे पाओगे, है ना। हर एक टाइम तो पहले ऐसा होता था कि कोई गोल्ड देते थे, पहले के टाइम पे कहीं ये अनाज दे देते थे उसके अगेंस्ट में, यानी कि गेहूँ चावल कुछ भी दिया जाता था। पहले इस तरह से नोट नहीं चलती थी, करेंसी इस तरह की नहीं चलती थी, तो बदले में दिया जाता था हर एक चीज़ें। अभी जो है तो वो समय नहीं रह गया। अभी जो है इसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है कि उतना वैल्यू जो गवर्नमेंट रखा हुआ है तो उतने वैल्यू का हम लोग करेंसी यानी कि रुपया दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। जैसे कि बेसिकली 5 करेंसी सबसे ज़्यादा फेमस है और उनको ही ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक किया जाता है। पहले नंबर पे आता है डॉलर, उसके बाद आता है पाउंड, ठीक। फिर उसके बाद आता है पाउंड के बाद यूरो, जो आप लोगों को पता भी होगा यूरो। फिर उसके बाद आता है जो कि उसे बोला जाता है वेन। फिर उसके बाद बोला जाता है अगला जिसे बोला जाता है स्विस। तो ये जो 5 करेंसीज हैं तो ये मेजरली ये फेमस है। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? सबसे ज़्यादा फेमस है ये, ठीक है, जिसे डॉलर कहा जाता है। तो डॉलर इसलिए फेमस है क्योंकि वर्ल्ड वाइज इसको यूज किया जाता है। और ये डॉलर के कारण जो है, क्योंकि अमेरिकन डॉलर में पूरा वर्ल्ड का लेन देन सब कुछ होता है, तो ये उसके कंट्री को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी अमेरिका को भी रिप्रेजेंट करता है कि उसकी करेंसी है। और मजबूती दिखाता है कि चलो भाई, जितने भी ट्रेड होते हैं या फिर जितने भी डील्स होती हैं तो वो पूरा किस में होता है? डॉलर्स में होता है, ठीक है। तो कितना भी मिलियन डॉलर्स, कुछ भी डॉलर्स रहे तो उतना जो भी डील्स रहेगा, चाहे कोई भी कंट्री करे तो वो डॉलर में करती है। इसके कारण जो है तो ये अमेरिका की मजबूती भी बताता है और एक तरह से कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि ये करेंसी बेसिकली है क्या, वो आपको मैं बताया हुआ हूँ। अभी इस पे क्या रहता है, क्या क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट होता है कि करेंसी जो होता है सभी मार्केट का जन्मदाता होता है। अगर आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप निफ्टी में करो या बैंक निफ्टी में ट्रेड करो या स्टॉक में ट्रेड करो, इन्वेस्टमेंट करो या तो फिर आप कमोडिटी में ट्रेड करो, जितना भी है, जब आपके पास पैसा रहेगा यानी करेंसी रहेगा तभी तो आप आगे ट्रेड कर पाओगे ना। तो करेंसी जो है तो ये हर एक स्टॉक मार्केट का जो है तो ये जन्मदाता है, यानी कि ये जब रहेगा, इवन कोई ऐसा नहीं कि शेयर बाजार ही बस, जितना भी आपका काम होगा तो पूरा करेंसी पे होगा। और अगर आप ये करेंसी मार्केट को कैचअप करना सीख गए यानी पकड़ना सीख जाते हैं तो आप जो है फाइनेंस मार्केट को बहुत ज़्यादा आप करीबी से उसको पकड़ना चालू कर लोगे, ठीक है। और ये आप लोगों को बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और अच्छी बात है, हमेशा आप लोग जो है तो ट्रैक भी किया करिए, डॉलर रेट ट्रैक किया करिए, ठीक है।
जिसे बॉन्ड डील भी बोला जाता है, वो भी आप ट्रैक करिए। ये सब चीज़ें आप लोग जो है ट्रैक किया करिए। बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है डॉलर इंडेक्स को ट्रैक करना, और वो डॉलर इंडेक्स भी ये बता देता है कि आने वाले टाइम पे 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 5 साल क्या मार्केट गतिविधि कर सकता है। वो सब चीज़ें आपको जो है तो ऑटोमेटिकली ये बता देता है। कौन बता देगा? ये डॉलर इंडेक्स आपको सब कुछ बता देता है। तो इसके लिए उसको ज़रूर ही आप लोग ट्रैक किया करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब आप करेंसी मार्केट में जो है तो आप इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बता देता हूँ। हाउ टू इन्वेस्टमेंट करेंसी मार्केट, ये मैं इलर्न मार्केट का एक साइट है, उसके मैं देख करके आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से डीपली पढ़ पाएँ, या फिर जिन लोगों को भी इससे करेंसी मार्केट से रिलेटेड अगर बुक्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, तो आप लोगों को मैं दे दूँगा। मेरे पास है, ई बुक है, तो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। अभी आपको ध्यान देना है इस पे कि करेंसी जो होता है ना, जो करेंसी मार्केट है, करेंसी मार्केट बेसिकली 2 तरह से चलता है, जिसमें ओवर द कस्टमर, जिसे OTC बोला जाता है। ये शॉर्ट वर्ड आपको हमेशा आपको आगे मिलेगा, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये डेरिवेटिव में भी आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब डेरिवेटिव क्या है, ऑलरेडी मैं पुराने सेशंस में मैं बता चुका हूँ। डेरिवेटिव यानी कि आप कॉल पुट जो भी ऑप्शन सेलिंग बाइंग जो भी आप करते हैं वो उसके लिए होता है, तो वो चीज़ आप कर सकते हो, उसमें ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद होता है इस पे जो दिया हुआ है, इसे इंटरबैंक मार्केट और मर्चेंट मार्केट के थ्रू भी इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब ये मर्चेंट मार्केट क्या होता है भाई, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को इसके बारे में पूरा मैं अगले जो सेशन रहेगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। मैं बेसिक चीज़ें इसमें मैं बताता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें समझ में आना चाहिए, और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो आपको सेशंस में ताकि थोड़ा पूरा मैं डीपली बताऊंगा तो आपके समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद होता है इसमें क्या रहता है कि जो ये डेरिवेटिव्स होता है, यानी कि जो हम लोग कॉल या पुट बाय करते हैं, तो वो NSE और BSE 2 के दोनों में होता है। ये इसका ट्रेडिंग होता है, तो आप इसका सेलिंग भी कर सकते हो NSE के थ्रू। आप बेसिकली NSE में ही होता है, तो आप NSE के थ्रू इस पर आप कॉल पुट जो भी आप हेजिंग करते हैं जो भी है तो आपको कर सकते हैं। इसका टाइमिंग भी क्या है, टाइमिंग भी दिया हुआ है यहाँ पे ऑलरेडी। 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक इसका मार्केट चालू रहता है। कमोडिटी का ऑलरेडी चालू रहता है 12 बजे तक रात को, और करेंसी का चालू रहता है शाम को 5 बजे तक, और इक्विटी का चालू रहता है 3:30 तक, यानी 3:30 बजे तक। अभी आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ इसमें कि जब कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करते हैं या तो फिर उसका रेट जो है फिक्स किया जाता है। एक एग्जाम्पल के लिए, कोई भी अगर आप वस्तु खरीद रहे हैं, मैं आपको वो ब्रेड वाला एग्जाम्पल बताया हूँ, तो जब आप जो है सामने वाले से ब्रेड ले रहे हो, तो जब आप ब्रेड खरीदोगे तो वो ब्रेड के अगेंस्ट में उसको क्या दे रहे हो, आप करेंसी दे रहे हो, यानी कि आप उससे एक्सचेंज कर रहे हो आप, राइट। तो ये होता है एक्सचेंज। उसके बाद होता है करेंसी मार्कअप। अब ये करेंसी मार्कअप क्या होता है आपको समझना है। बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप किसी भी कंट्री में आप जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल के लिए अगर आपको घूमने जाना है, UAE जाना है या तो फिर दुबई, जहाँ भी जाना है आपको, समझिए आप दुबई घूमने के लिए जा रहे हैं, तो जब आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपका इंडियन रुपीज़ तो नहीं चलेगा, INR, राइट। तो INR जब नहीं चलेगा तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट में डॉलर्स लेना पड़ेगा, राइट। तो जब आप डॉलर्स लेंगे इंडियन रुपी के अगेंस्ट में, तो आपको यहीं पे जो है कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा तो उसे बोला जाता है करेंसी मार्कअप, यानी कि आप अपना इंडियन रुपये दे करके आप जो है तो दिरहम खरीद रहे हो। अब आपको दुबई जाना है तो इसे बोला जाता है करेंसी मार्कअप। किसी भी कंट्री का आप करेंसी जो है तो अपना रुपए के अगेंस्ट में आप मार्कअप कर सकते हैं। कुछ जगह क्या होता है कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अगर आपको पता नहीं भी है कि कितना इसका जो है तो प्राइस है, या फिर किस तरह से हमें रिडीम करना है, क्योंकि उतना वो करेंसी अगर समझिए यहाँ पे इंडिया में नहीं अवेलेबल हो पाती है, तो क्या करते हैं कि जैसे कि आप कंबोडिया जाएंगे तो कंबोडियन रुपी जो होती है, तो कंबोडियन रुपीज़ यहाँ पे आपको जितना आपका पैसा रहेगा आपको डॉलर में कन्वर्ट करके दे दिया जाएगा। एक एग्जांपल के लिए, जब आपके पास समझिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड रहता है, तो जब आप किसी कंट्री में जाते हैं तो वो टाइम पे आपका जो पैसा कट होता है तो वो डॉलर्स में कट होता है, ठीक है। और वो डॉलर्स
का जो पैसा है वो फिर ट्रांसफ़र किया जाता है, समझिए कंबोडियन रुपीज़ में। ठीक है, यहाँ पे हो गया INR और ये हो गया डॉलर, फिर यहाँ पे हो गया कंबोडियन रुपीज़। तो इस तरह से जो है तो वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कि आपको श्रीलंका जाना है तो श्रीलंका रुपये जो होगा तो उसमें आपको इस तरह से रोल होता है इसका। ठीक है, इसे ही बोला जाता है करेंसी मार्कअप। तो आप कभी भी अगर किसी भी कंट्री में घूमने के लिए अगर आप जाएंगे तो आप बिल्कुल करिएगा करेंसी मार्कअप। और बेसिकली जो ये तो छोटी मोटी बात हो गई, जो एक्सपोर्टर होते हैं तो एक्सपोर्टर लोग क्या करते हैं कि अगर एक एग्जांपल के लिए आप समझिए कि कोई भी ट्रांसफार्मर है, अगर ट्रांसफार्मर या फिर कोई मशीनरीज आइटम अगर मंगाया गया है चाइना से, तो जब चाइना से मंगाया जाएगा तो उसे रुपए नहीं दिया जाता है, उसे जो है तो डॉलर से दिया जाएगा चाइना को। तो जब उसे डॉलर दिया जाएगा तो यहाँ पे भी तो उसको करेंसी मार्कअप करना पड़ रहा है, जो एक्सपोर्टर होगा या इम्पोर्टर होगा, तो दो के दोनों को इस तरह से होता है। इसके लिए जो एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर होते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डीपली करेंसी मार्केट को ट्रैक करते हैं। उसका रीज़न ये है कि एक एग्जांपल के लिए यहाँ पर से कोई भी कंसाइनमेंट भेजा है और भेजा गया है, समझिए कि अमेरिका भेजा गया। अब अमेरिका जब भेजा जाएगा तो वो टाइम पे अगर करेंसी का प्राइस चालू है, एक एग्जांपल के लिए ये टाइम पे 82 रुपीज़ चालू है। ठीक है, तो 82.10 पैसा अगर चालू है तो जब एक पूरा कंटेनर जाएगा तो वो कंटेनर की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो एक एग्जांपल के लिए अगर एक कंटेनर में उसका जो मटेरियल भरा हुआ है तो 50 करोड़ का ही है, एक एग्जांपल हम लोग पकड़ते हैं 50 CR का, जो कि इंडियन रुपए में हो गया। ठीक, 50 CR। तो जब 50 CR का है तो अगर 10 पैसा भी अगर ज़्यादा है या फिर कम है तो 10 पैसा का भी मोमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है ये CR में, राइट। जब इतने करोड़ का जब वो ट्रांजेक्शन्स होता है, और ये छोटी मोटी बात है, यहाँ जो है क्या होता है, जैसे कि कोई ऑयल मंगाया गया, क्रूड ऑयल मंगाया गया, या तो फिर अपना इंडिया जो है तो बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल जो है इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट करने के बाद जो है तो उसको तो पैसा देना पड़ेगा, किस में देना पड़ेगा, उसे देना होता है डॉलर्स में। जैसे कि अगर UAE से अगर या फिर ईरान इराक से कहीं से भी अगर हमारे यहाँ पे फ्यूल आ रहा है तो डॉलर्स में देना पड़ेगा उसे पैसा, यानी कि बहुत बड़ा कैपिटल उसमें लगता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसे बोला जाता है करेंसी मार्कअप। इसके लिए जो एक्सपोर्टर होते हैं बहुत ज़्यादा उसको ट्रैक करते हैं, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसके बाद होता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो ये फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के बारे में ऑलरेडी मैं जो है तो और भी आपको डीपली मैं बताऊंगा। तो अगर आप देखेंगे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसे क्या बोला जाता है, मार्केट ये डिसाइड करता है कि प्राइस जो है किस तरह से मूवमेंट करता है। एक एग्जांपल के लिए जो डॉलर होता है तो डॉलर जो है अपने हिसाब से मूवमेंट करता रहता है, अप एंड डाउन होता रहता है, वो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा उसके बायर्स या सेलर्स होते हैं, जैसे USD है तो USD जो होता है, जो अमेरिकन डॉलर होता है, तो अमेरिकन डॉलर का जो रेट है ना तो वहाँ की गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करता है। जितना ही ज़्यादा अमेरिकन डॉलर को ख़रीदा या बेचा जाता है उसी हिसाब से उसका प्राइस घटता और बढ़ता रहता है। ठीक है, तो इसे जो है तो बोला जाता है फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। आपको ये चीज़ बहुत ही डीपली मैं आप लोगों को अगले सेशन में मैं बताऊंगा ताकि आप लोगों के समझ में आता रहे, राइट। उसके बाद होता है फिक्स रेंज। फिक्स रेंज में क्या होता है, फिक्स रेंज यानी कि नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा कि फिक्स रेंज है क्या। यानी कि जो कोई भी करेंसी, जैसे USD INR USD है, अब USD का जो भाव रहेगा अभी जो है उसके एक रेंज में अगर करेंसी ये करेगा, अप एंड डाउन करेगा, उसे ही जो है तो फिक्स रेंज कहा जाता है। तो ये फिक्स रेंज जो है तो अप्लाई करता है कौन, जो कि है चाइना की जो करेंसी है तो वो फिक्स रेंज में ही रहती है, मतलब ज़्यादा ना वो घटती है ना वो ज़्यादा बढ़ती है। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद होता है फिक्स रेंज के बाद होता है डर्टी रिजीम। तो जो डर्टी रिजीम होती है, डर्टी रिजीम अपना इंडिया फॉलो करता है। अब ये डर्टी रिजीम होता क्या है, डर्टी रिजीम में क्या रहता है कि इंडिया का जो ये बाज़ार है, यानी कि करेंसी मार्केट का जो भी ये बाज़ार है, तो उस पे डॉलर्स तो है
अब डॉलर्स के साथ साथ जो है इस पे बहुत ज़्यादा अगर खरीदी या बिक्री होने लगेगी तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना होने के कारण इस पे आरबीआई इंटरफेयर करता है, और आरबीआई जब इंटरफेयर करेगा तो ज़्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होगा। एक एग्जांपल के लिए जैसे निफ्टी है या फिर बैंक निफ्टी है, तो इनमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, ठीक है। या फिर कोई स्टॉक है तो उनमें भी बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहती है, तो वो सुबह जो है तो 5 रुपये एक एग्जांपल के लिए महंगे होते हैं और शाम होते होते जो है तो 50 रुपये टूट जाते हैं, ठीक है। इस तरह का वॉलेटिलिटी ना हो, इसके कारण जो है तो डर्टी रिजीम फॉलो करता है आरबीआई। जब भी अगर ज़्यादा वॉलेटिलिटी होने लगेगी तो आएगा आरबीआई और अपना बड़ा सा बैग लेकर के आएगा। तो अगर ज़्यादा करेंसी गिरती रहेगी तो बड़ा सा बैग लेकर के आएगा, खरीदेगा और सीधे ऊपर उठा देगा। उसमें करेंसी में जो है ना, करेंसी मार्केट में एकाएक झटके लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये होता है डर्टी रिजीम, जो कि अपना इंडियन मार्केट उसको फॉलो करता है, ठीक है। अब उसके बाद होता है इसका रिजर्व कैसे होता है। रिजर्व के लिए आपको सिंपल समझना है कि जितना ही ज़्यादा करेंसी का रिजर्व रहेगा, यानी कि कुछ भी हो आपके पास, जितना ही ज़्यादा उसकी चीज़ें रहेंगी तो उसकी वैल्यू जो है उतना ही ज़्यादा होगा आपके लिए। एक एग्जांपल के लिए आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, तो जब आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो अगर कुछ चीज़ें खरीदना है तो आप इजीली खरीद लोगे, आपको जो है तो वो ज़्यादा महंगी या फिर वैल्यूएटेड नहीं लगेंगी, ठीक है। इसको ही बोला जाता है रिजर्व। तो यानी कि जितना ही ज़्यादा जो कंट्री के पास यूएसडी आईएनआर का रिजर्व होता है तो उसे कंट्री को जो है फॉरेन रिजर्व बोला जाता है, और वो रिजर्व जो है तो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएटेड होता है और वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाती है कोई भी कंट्री के सामने, ठीक है। अब ये रिजर्व बढ़ता कैसे है। रिजर्व बढ़ाने के लिए क्या होता है, एक्सपोर्टर जो यहाँ पर से इंडिया से कुछ भी चीज़ें अगर आउट ऑफ कंट्री या फिर किसी भी कंट्री में अगर सेल किया जाता है तब डॉलर आता है। या फिर जो हमारे एनआरआई होते हैं, तो एनआरआई एनआरओ जो भी होते हैं तो वो लोग भी उनका सैलरी आता है, फिर अपने फैमिली मेम्बर्स को पैसा भेजते हैं तो वो भी हो जाता है। इसके साथ साथ जो टूरिस्ट आते हैं आउट ऑफ कंट्री से, तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा वो करेंसी मार्कअप करते हैं, उससे भी पैसा आता है, राइट। जैसे कि ओएनजीसी है, तो ओएनजीसी रसिया से फ्यूल खरीदता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, और उसके बाद यहाँ पे उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बना करके जो है तो फ्यूल अलग कर देगा, ग्रीस अलग कर देगा, ये सब करके अदर कंट्रीज़ को सेल किया जाता है। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता है, बहुत ज़्यादा करेंसी जो है तो स्टोर किया जाता है। इसे बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसे ही बोला जाता है रिजर्व, या तो फिर फॉरेन रिजर्व इसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, आपको ध्यान में रखना है। और अगर आप लोग चार्ट में जाएंगे तो चार्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पे यूएसडी आईएनआर लिखना है, यूएसडी आईएनआर। तो जब आप ये लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली इसका चार्ट आ जाएगा, और जब चार्ट आ जाएगा तो चार्ट में आप इसको देख पाओगे। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे लगाया हूँ। ये देखो मैं ट्रेडिंग करता हूँ और किस तरह से जो मैं ट्रेड करता हूँ, तो ये कुछ यहाँ पे टूल्स भी लगे हुए हैं, दिख रहा है, बॉक्स पैटर्न लाइन भी लगी हुई है। तो ये सब चीज़ें मैं करता हूँ। अभी जो मैं आप लोगों को मैं बोलता हूँ कि इसमें एक गियर लगता है, तो यहाँ पे देखो ये साइडवेज था और एक बार में ही ऊपर गया, फिर उसके बाद यहाँ पे साइडवेज हुआ, एक बार में फिर करंट मार दिया, फिर ये नीचे आया है तो एक बार में ही आया हुआ है। तो मतलब कि इसमें जो है करंट लगता है तो तेज़ी से लगता है। और भी आप पुराना अगर इसका हिस्ट्री देखेंगे ना, तो ये देखिए कुछ ऐसा ही है मोमेंट। तो इस तरह से चलता है यूएसडी आईएनआर। इसके बारे में मैं आपको अगले सेशंस में और भी डीपली बताऊंगा, और कौन कौन से टूल्स आपको यूज करना है और किस तरह से ट्रेड करना है। तो अगले सेशन में मैं मिलता हूँ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।